नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का आज के इस सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन में। और आज हमारे पास में एक ऐसे अभ्यर्थी अपने सामने अवेलेबल है, करना घोष जी, जिन्होंने नॉर्सेट 9 मेंस के अंदर अपने को सेलेक्ट न केवल सेलेक्ट किया, बहुत अच्छी रैंक के संग में सेलेक्ट किया। और वो अपने जो जितने भी उन्होंने स्ट्रगल फेस किए वो अपने संग में शेयर करने के लिए अपने उत्कर्ष सिंह क्लासेस के मंच के ऊपर आ रहे हैं। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं करना घोष जी का स्वागत करूंगा। करना जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। गुड मॉर्निंग सर। आपको वेरी गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। प्रणाम। पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को और थैंक मेरी यू, तरफ से भी थैंक यू आपको सर, बहुत थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं कि आपने अपना मनचाहा ड्रीम्स प्राप्त किया। मतलब आपका एक सपना होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर के मेरे को जॉब प्राप्त करना है, और आज आपने वो जॉब प्राप्त की। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताइए करना जी आप। सर सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो इतने दिन तक सपना देखा था जग जग के, जो मुझे एम्स जाना है, और कुछ दिनों के बाद वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा सर। बिल्कुल और डेफिनेटली करना जी, कुछ दिनों के बाद में वो फुलफिल हो जाएगा। ड्रेस कोड मिलेगा और ड्रेस कोड के संग में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गेट के अंदर प्रवेश करेंगे। उस समय हमको भी फक्र होगा, आपके माँ बाप को भी फक्र होगा, पूरे समाज को फक्र होगा कि आपने जो सोचा वो करके भी दिखाया। और आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। और आपको मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों के ना, अपने जैसा दुनिया को भी बनाइएगा। तो मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। विद्यार्थी, सबसे पहले मैं आपकी रैंक क्लियर करता हूं 287। मतलब जब हम हाँ सर। एग्जाम में अपीयरिंग होते हैं तो हमारे पास में 000 मतलब तकरीबन 50-60 हजार स्टूडेंट, एक बड़ा आंकड़ा होता है जब हम कंपटीशन फाइट करना शुरू करते हैं, फॉर्म भरते हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म। और उसमें से इतने जीरो घटाते हुए आपने 287 जो रैंक लेके आए हैं, सैल्यूट। बहुत बड़ी रैंक है, सैल्यूट है मेरी तरफ से कि आपने इतने लोगों को पीछे करते हुए अपनी जगह, अपनी सीट को सिक्योर किया। वेरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन आप लोगों ने देखे, मेल जेंडर फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, जो भी आप लोगों ने देखा, जो भी आप लोगों ने मेहनत करी, जो भी पर्सनल आप लोगों ने लाइफ के अंदर दिक्कतें देखी, उन सब से आगे बढ़ करके आप आज सफल हुए। मैं बोलता भी हूं, अंत भला तो सब भला। सबसे पहले विद्यार्थी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर सबसे पहले आप उत्कर्ष क्लासेस के संग में कब ज्वाइन अप करे थे? क्योंकि मैं बेटा ये कहना चाहता हूं कि उत्कर्ष जो है वो आज आपका गोल्डन मोमेंट पॉइंट रहा होगा। क्योंकि तो मैं ये सोचूंगा कि वो दिन क्या था जब आपने उत्कर्ष को चेकआउट किया। सर एक्चुअली मैंने ना वो उत्कर्ष मैं खुद से ज्वाइन नहीं किया सर। पहले तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं एम्स में जाऊंगा। मैं पहले सोचा था एक प्राइवेट जॉब हो जाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, हर दिन पढ़ने बैठना, हर दिन करना। सही बात। उसके बाद मेरे लाइफ पे एक पर्सन है जो मुझे पहले से बहुत ही मोटिवेशन देता था। जी। तू पढ़ ले, तेरा सब्सक्रिप्शन से शुरू करके सब कुछ मैं लेके दूंगा, तू इतना सा मत सोच। तो मैंने पहले तो उसको फर्स्टली फॉल मेरा जो सक्सेस आया फिर तो मैं तो उसको डेडिकेट करना चाहता हूँ सर। वेरी गुड, और, मेरी तरफ से भी मैं और उनको थैंक यू बोलूंगा। उन्होंने एक बच्चे की जिंदगी बनाई, मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलिएगा। सर एक्चुअली वो भी नॉट सेट दिया था, कुछ रैंक के वजह से थोड़ा सा पीछे हो गया इस बार। लेकिन मैं उसको बोला हूँ कि कोई बात नहीं, दूसरे बार हो जाएगा तेरा भी। वेरी गुड, वो तो डेफिनेटली जो मेहनत करेगा उसका होगा। सर तो वो उधर से ही मेरा नॉट से उत्कर्ष का वो ज्वाइनिंग था। उसको वही मुझे खरीद के दिया, उत्कर्ष का परचेस करके दिया। वो उत्कर्ष का जब वो जो बैच था उसके बाद ही तो पहले दिन ही आपका क्लास था। तो जी। मैंने आपको पहले दिन क्लास देखा, देख के सोचा कि ये सर शायद बहुत गुस्से होगा, सर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन शक्ल आपको ऐसी देख के पहली बार देखा, उसके बाद मुझे समझ आया शैलेंद्र सर क्या है। आपका जो समझाने का तरीका फंडामेंटल इतना इजी होता है, मुझे पहले मालूम ही नहीं था सर। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था सर। पहले पहले मैं सोचता था फंडामेंटल या एमएसएन बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे राजू सर का भी क्लास देखता था, बहुत अच्छा लगता था सर। वेरी गुड। यूट्यूब का क्लास भी देखता था, और आपका जो फंडामेंटल का क्लास है और जो बाकी फैकल्टी है उत्कर्ष का, बहुत 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 अच्छा, इतना डिटेल से पढ़ाता है सर। मैं टॉपिक को क्लियर, मेरे मेरे अंदर जितना भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी डिफिकल्टी होता था, तो वो क्लास देखने के बाद
6-7 महीने तो कोई भी मैं 2 बार पढ़ लूं उससे भी मुझे याद आ जाएगा, इतना इजी से समझाते थे आप लोग सब मिलके। मतलब जैसे मैं पूछूं कि हमारे अपने आप ही रिकॉयल हो जाता था माइंड में, मतलब कोई टॉपिक ऐसा आ रहा हाँ है सर। तो हाँ सर। हाँ सर। मतलब जैसे आपके दिमाग में कोई टॉपिक आया कि यार ये क्वेरी जनरेट हो रही है, लेकिन टीचर अपने आप ही आगे से उसको सॉल्व करवा देगा, मतलब दिमाग के अंदर क्वेरी सर रहने हाँ नहीं सर। देगा। नहीं। हाँ सर, आप एक एक बार मुझे याद है, जी आप एक बार वो कैसे वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कैसे पेप्टिक अल्सर करवाते हैं, जी आप एक पिक्चर बना के समझाए थे हम सबको। बिल्कुल। सर मैंने एक एक बार ही पढ़ा था उसको, जी आज भी मुझे अच्छे से याद है। एक बार ही पढ़ा था मैंने, अच्छे आज भी अच्छे दिल पे हाथ रख के बता सकता हूँ, आज भी मुझे सब कुछ याद है सर। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स जब मैंने आपको बताई तो आप उसमें हाँ सर। मतलब हाँ खो सर। गए क्लास में, जो इस वजह से हाँ आज तक सर। हाँ आपको सर। याद है। जैसे हाँ सर। हमको हाँ कोई सर। हाँ फिल्म सर। की मूवीज की कहानी आज तक याद रहती है, उसी हाँ प्रकार से सर। हाँ आपको सर। मेरी एकदम क्लासेस भी याद है। एकदम सर। देखो एकदम सर। एकदम सर। बच्चे, वो आपका प्यार है, आपका स्नेह है हमारे लिए, और उसी का फल है ऊपर वाले की वजह से कि आपको सिलेक्शन मिला। जो पढ़ता है बच्चों हाँ उसका सर। सिलेक्शन डेफिनेटली होता है, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है कि सही दिशा से पढ़ाई करना। बेटा मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन से अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करे हैं, फर्स्ट सेकंड सर थर्ड, या फिर अभी ये जस्ट अभी सर आपके। ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है सर। पहले मैं 2024 के वो जो नॉर्सेट 7 था उससे स्टार्ट किया था मैंने। जी तो विद्यार्थी। पहली बार मैं जब नॉर्सेट दिया उसके बाद मैं घर आके मैंने सोचा हो जाएगा, नॉर्सेट कोई चीज नहीं, नॉर्सेट इतना भी कोई कठिन बात नहीं है। बिल्कुल उसके बाद जब मैंने देखा मेरा प्रीमी सिलेक्ट नहीं हुआ ना सर, मेरे पैरों के नीचे से वो जमीन ही खसक गई, जो बिल्कुल। मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। उसके बाद मैं बहुत डिमोटिवेशन भी हो गया था। उसके बाद मुझे बहुत डिप्रेशन में चला गया था, मैंने सोचा था नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा नॉर्सेट। फिर मेरा जो एक पर्सन है मेरे लाइफ पे, वो बोला नहीं तू कर सकता है, तू इधर रह, 2-3 महीने लगता है लग जाए कोई भी बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। तो आज तो क्लियर हो ही गया सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतने वेट के बाद। उन बंदे को भी थैंक्स कहना, और संग में आप भी इसी प्रकार से किसी ना किसी की मदद करना। किसी के पास में हाँ पैसों की सर। वजह हाँ से सर। कमी आ रही है तो उसकी पैसों से भी मदद करना, उसको मेंटली भी सपोर्ट एकदम करना। सर। ये आपका एकदम कर्म सर। बनता है, एकदम सर। बिल्कुल डेफिनेटली। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एकदम ये सर। रहेगा कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आपका असफल रहा तो आपने अपने अंदर क्या सुधार करने की कोशिश की? क्या वही चीज दोबारा करी, या फिर कुछ नया लाने की कोशिश की? क्या आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कुछ कंटेंटों पे समझ में नहीं आ रहा था तो आपने क्या नए कंटेंटों को प्रोवाइड किया, मतलब आपने क्या नया करने की कोशिश की? मतलब सर एक्चुअली, हाँ बताइए सर। नहीं नहीं बोलिए कि आपने मतलब एक बार फेल हुए, फिर उसके बाद में दूसरी बार फेल हुए, तो आपने क्या मतलब अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की? सर एक्चुअली मैं जब 2 नॉर्सेट दिया, नॉर्सेट 7 नॉर्सेट 8, वहां पर मेरा नेगेटिव बहुत जा रहा था सर। जी वो 28 30 के करीब नेगेटिव जा रहा था, और मैं अटेम्प्ट भी बहुत कम कर रहा था, क्योंकि मेरे पास उतना एक्यूरेसी का आंसर नहीं था, मेरा नोट्स उतना क्लियर नहीं था सर। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे संजीवनी सीरीज को उतना मालूम नहीं था सर, तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, वो जो मेरे लाइफ में जो पर्सन है वही मुझे संजीवनी सीरीज का आपसे यूट्यूब से लेके मुझे लिंक भेजा। मैंने पहले दिन आपका फर्स्ट क्लास देखा, उसके बाद देख के मैं समझ गया ये वाला जो सीरीज है मुझे 100% करना ही करना है सर। आपका जो भी स्पेशल क्लास रहता था, पिछले का हो इधर अभी का हो, हर एक क्लास स्टार्ट होने के पहले ही मुझे लिंक भेज देता, तू पहले ये क्लास कर, शैलेंद्र सर का क्लास आ गया। वेरी गुड। देखो बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूं जो भी मैंने पढ़ा है ना, अपना धर्म अपना कर्म मान करके पढ़ा है। मतलब मेरा कर्म हाँ है सर। मेरे बच्चों को पूरी तरीके से सही दिशा में आगे लेके चलना। संजीवनी सीरीज 300 एपिसोड चले, लेकिन मैं उसकी सफलता जरूर बोलूंगा कि वास्तविकता में अगर कोई उनको पढ़ेगा ना तो एमएसएन के कई सारे कंटेंट यूट्यूबर्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिलेंगे कि क्यों कैसे पैथोफिजियोलॉजी सब चीज़ें आपको वहां पर मिलने वाली है। और उसके बाद में एकदम सर। एकदम कंटिन्यूसली सर। आज नॉर्सेट सीरीज और 360 डिग्री सीरीज कोराम मचा रही है। नॉर्सेट के अंदर आपने अभी नॉर्सेट 9 के अंदर आपका लास्ट जैसे अब थर्ड अटेम्प्ट था, और आप हाँ आई सर। थिंक लास्ट टाइम पे आपने कमर कस ली होगी कि इस बार करके दिखाना है। तो फाइनल हाँ स्ट्रेटजी सर। क्या क्या रही है आपकी नॉर्सेट 9 का नोटिफिकेशन आकर के, और नॉर्सेट 9 मेंस तक आज आप मेरे सामने बैठे हैं, इसको बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे नोटिफिकेशन नॉर्सेट 9 का आया था और आज आप सेलेक्ट होकर बैठे हो, इसी चीज को आप एक बार बताने की कोशिश करें मेरे सामने आपने क्या क्या किया। एक्चुअली सर जब नॉर्सेट 9 का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने देखा बहुत सारा वैकेंसी इस बार,
इस बार चांस बहुत अच्छा है, इस बार क्लियर हो सकता है मुझे लगा। तो मैंने सोचा इस बार मैं मेरा 100% दे देता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं मान लूंगा नहीं हुआ, कोई बात लेकिन मेरा 100% मुझे देना पड़ेगा इस बार। तो मैंने 100% दिया। आपका वो संजीवनी सीरीज जो था उसको, हर एक सीरीज को देखा, आपका यूट्यूब का क्लास फॉलो किया, और जो आपका जो नोट्स था, और मैंने खुद से भी आपका क्लास देख देख के आपने बताया था जो तुम्हारी गलती हो रहा है उसको अब तुम नोटबुक में लिख के रखो, क्योंकि दोबारा कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन पे कोई गलती ना हो, इसलिए नहीं, मैंने हर एक क्वेश्चन को लिख के रखा था मैंने मेरे नोटबुक में, जो फ्यूचर में मुझे बहुत तो हेल्पफुल दिया सर। बिल्कुल। मैं करना एक घोष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अपनी हाँ वीकनेस सर। पे जो वर्क करेगा वो सेलेक्ट हो सकता है क्या? जो हाँ अपनी सर, एकदम सर, एकदम सर, एकदम सर। जो अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करेगा वो क्या सेलेक्ट हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? जो जो मेरा नेगेटिव हाँ पॉइंट। सर। जी। हाँ सर, मुझे तो लगता है जो जो नॉट सेट देता है हर एक लड़का लड़की हर एक को सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही जब वो ना उसका खुद का वीक पॉइंट को कुछ वो ढूंढ पाएगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वो गलती होने के बाद वो एनालाइज नहीं करते, दूसरी बार भी सेम गलती करते हैं, दूसरी बार और भी सर। हमको लगता है कि हम हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सर एक गलती एक बार हो जाए, टेस्ट सीरीज में ही हो जाए, उसके बाद वो मेंस एग्जाम पे जो प्री और मेंस में जाके फाइनल एग्जाम पे जाके कुछ भी ना हो। बेटा आपकी आंखों के अंदर मुझे है तो ना, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है मेरे को। मैं आपसे यकीनन हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं, लेकिन मेरे को आपकी आंखों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और बहुत इंटरव्यूज, मतलब मैं उत्कर्ष की वजह से जाना जाता हूं, बाकी का अपन बहुत सोशलाइज्ड अनसोशलाइज्ड और एक लोकल टीचर हैं। बाकी मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी आंखों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर, थैंक और यू सर, ऊपर वाले थैंक की यू नज़र सर। आपके ऊपर है, आप अपने कर्म से प्रधान हैं। आप अपने कर्म पे और ध्यान दीजिएगा बच्चे, कि कर्म आपके अच्छे थैंक यू होंगे तो सर। आपको कोई नहीं रोक सकता है कभी भी। मेहनत से मिलेगा आपको। 3 अटेम्प्ट आपने, आपको पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट जब आप असफल हुए तो आपने थर्ड अटेम्प्ट पे गिर करके दोबारा से उठे, तो आपने कितनी मेहनत लगाई होगी। मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ के अंदर। आज आपके सामने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप मेरी क्लासेस को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे। आप मेरी क्लासेस को लेकर के आप स्टार्टिंग से आपने पूरी 360 भी आपने बहुत अच्छा ज्वाइन अप किया, जैसा आप बता रहे थे। 200 टॉपिक्स कैसे रहे आपके लिए? 200 टॉपिक्स जो सीरीज चली बहुत है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। सब सर आपका जो 200 टॉपिक्स है वो मेरे मेरे ही नहीं, सिर्फ जो जो उसको देखते थे उस सबको हेल्पफुल हुआ। मैं मेरे दोस्त को भी भेजा वो वाला जो मैंने सबको बताया, तू वो वाला क्लास देख के देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। मेरे फ्रेंड फोन करके मुझे बताते हैं, हाँ भाई वो क्लास देखने के बाद आज जो टॉपिक सर करवाया है उसमें तो कोई कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होने का। मतलब हम बच्चों को एक सही दिशा पर लेकर के जाते हैं। हाँ सर, क्योंकि हाँ सर, लास्ट टाइम पे एकदम बच्चे, एकदम यार सर, बच्चे एकदम। इतना फैल जाता है ना, नॉर्थ साइड का अभ्यर्थी एक लास्ट टाइम पे एग्जाम के आते आते फैल जाता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी पढ़े तो यूट्यूब पे चलेगा तो यूट्यूब पे 3 घंटे की क्लास ले गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। तो अपन हाँ फिर सर, ये सोचते हैं कि एक बच्चों को एक लिमिटेड क्राइटेरिया में किस प्रकार से कवर अप किया जाए। मेरा एक ऐसा एकदम सोच है सर। बच्चों, मैं आपके लेवल पर आकर के आपको पढ़ाता हूं कि आप इस समय क्या सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, टेंशन की कितनी होगी आपके दिमाग के अंदर, नौकरी का कितना प्रेशर होगा, घर वालों का कितना प्रेशर होगा। ये सब चीज़ें फेस करके मैं आप लोगों को टॉपिक्स को क्लियर करता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर अपन यहां पर कवर करके सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो ये तो बेटा मेरी बात थी। अब अपने अपने जो ये आपके छोटे भाई बहन, आपके जो असफल हुए हैं या फिर जो नई बार जो नॉर्थ सेट 10 की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बोलते ना कि भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे और सफल करने के लिए एक हाथ ही काफ़ी होता है। एक हाथ ही काफ़ी होता है, एक साथ ही काफ़ी होता है सफल करने के लिए। भटकाने वाले तो मौके खूब मिलते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज आप एक बच्चों के लिए मेंटर हैं, आपने वो बहुत सारे जीरो हटा दिए हैं और उनको हटा करके आप 287 रैंक पर सामने खड़े हो। रियली मैं आई प्राउड टू थैंक बी यू सर, यू थैंक बेटा। यू सर। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं आज बड़े बड़े नर्सिंग ऑफिसर्स के संग में बैठ रहा है, एक छोटा सा इंसान बहुत बड़े बड़े नहीं, नर्सिंग ऑफिसर्स के संग में बैठ रहा है, मुझे अच्छा आप लगता ही है। इन सब के किरदार हो सब, आप ही सब के किरदार हो, आप ही सबको मैं तैयार किए हो आप सब। मैं एक जरिया हूं और कुछ भी नहीं। कर्म आपका है, मेहनत आपकी है, आपके माँ बाप की मेहनत है। रियली में वो लोग हैं असली बधाई के पात्र
बाकी शिक्षक का काम होता है, मैंने अपना काम किया, बस पूरी मेहनत के संग में किया। हमारी टीम उत्कर्ष जो अपना किसके नाम से उत्कर्ष अपना एक विश्वास के नाम से पहचाना जाता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, नॉट इवन द साउथ, नॉट इवन द नॉर्थ। आज की डेट में आपको पता है नर्सिंग का कोई भी कैंडिडेट होगा उसके मोबाइल के अंदर ऐप के अंदर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस जरूर होगा। तो वो स्टडी पर जो पहुंच चुका है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, उसको बराबर में लेकर के चलने का काम आज मेरे कंधों पर है और मैं कर रहा हूं अपनी मेहनत को सुबह से शाम तक। तो ये तो डेफिनेटली बच्चों आप लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि उत्कर्ष जब तक है जब तक उत्कर्षियन है, और उत्कर्षियन तो बेटा हमेशा उत्कर्ष के साथ में, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। अपने उत्कर्षियंस बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ सेट 10 को अगर उनका मान लीजिए कोई बच्चा असफल हुआ है या फिर मान लीजिए कोई नई तैयारी कर रहा है, तो आप एक बार के लिए एज ए सीनियर मेंटर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत देखा है, तो आप क्या सलाह देंगे अपने यूट्यूबर्स बच्चों के लिए या फिर अपने जूनियर्स बच्चों के लिए? सर मैं तो पहली बात यही बताना चाहता हूँ, अपने विश्वास को नहीं हारना। आज नहीं तो कल तो हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, लेकिन होगा सर, बिल्कुल होगा। आज हमारे अंदर कुछ गलती है, इसके वजह से ही आज नहीं हुआ, कल तो वो गलती को सुधारो। पहले सुधारने के बाद उस गलती को फर्स्ट देख लो ठीक है कि ना, उसके बाद तुम एग्जाम पे फिर से अपेयर हो। क्योंकि एक एग्जाम कभी भी डिसाइड नहीं करता कि तुम फेलियर हो कि तुम विनर हो, ये कभी भी डिसाइड नहीं करता। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई भी एक एग्जाम आपकी जिंदगी में ये नहीं बता सकता है कि आप फेलियर हो या फिर सक्सेस हो। बिल्कुल सही बात है, मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। मैं एक छोटी सी बात भी कहना चाहूंगा। एक बार एक इंटरव्यू में, मेरे टाइम पे पहले इंटरव्यू भी होते थे, तो इंटरव्यू में कोई तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मुझे नहीं आया। फिर वो हंसा, फिर उसने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला सर मुझे नहीं आता। मैंने सिंपल तरीके से बोला मुझे नहीं आता, तो फिर वो हंसा। फिर उसके बाद में तीसरे बार में उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आता था मुझे आंसर, तब भी मैंने नहीं दिया कि सर क्षमा करें मुझे नहीं आता। तो वो हंसा। फिर मैंने उसको पता है क्या बोला, सर नौकरी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बच्चों के आप जिस प्रकार से हंस रहे हैं ना, आप जिस प्रकार से हंस रहे हैं, तो आपके 1 या 2 मिनट मेरी जिंदगी का निर्धारण नहीं कर सकते कि आपके जो 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो क्या मुझे आता है या नहीं आता, ये मैटर मेरे ऊपर डिटेल नहीं करता है। आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के संग में आगे बढ़ाना चाहिए था क्वेश्चन को लेकर के। अगर मेरे को नहीं आ रहा तो हंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन मेरी जिंदगी का निर्धारण नहीं करेंगे कि मैं उस नौकरी के लिए क्वालिफाई हूं या नहीं हूं। हालांकि उसका मुंह इतना सा हो गया था अगले एग्जामिनर का, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा मैंने जरूर बोला, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से क्रम है, मैं पढ़ाई से ज्यादा और किस चीज के ऊपर ध्यान रखता हूं कि बच्चों को मनोबल के ऊपर ध्यान देता हूं। मनोबल मेरे लिए सामने मैटर करता है कि बच्चा टूटना नहीं चाहिए। अगर अपन अथॉरिटी बॉडी पे बैठे हैं तो मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं, जब आपको पढ़ाने के संग संग कर्म भी सिखाता हूं, आपको ये भी सिखाता हूं कभी टूटना नहीं है, कभी गिरना नहीं है, आज हार है तो कल जीत होगी, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसी प्रकार से आपने जो बात बताई, मुझे अपना कुछ भी प्रीवियस याद आया कि इसी प्रकार से हमने भी कभी लाइफ के अंदर देखा था कि आज हम हारे हैं तो कल हम जीतेंगे जरूर, ये हमको पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। एकदम सही, एकदम सही सर, एकदम। तो बच्चों थैंक यू सो मच करना घोष, आपने इतना अपना अमूल्य टाइम दिया, और मैं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से, पूरे स्टूडेंटों की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके माताजी पिताजी को भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, और आपके जो मित्र हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। और मैं चाहूंगा कि वो भी जल्द ही मेरे सामने इस प्रकार से इंटरव्यू सेशन सीट के ऊपर सामने आकर के बैठे। थैंक यू सो मच छोटे भाई, थैंक यू सर। खुश रहना, मस्त रहना, जबरदस्त रहना। जय हिंद। थैंक यू सर।